नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लासेस एसएमसी चैनल में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ आप बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के वीडियो में हम निफ्टी 50 के बारे में प्रेडिक्शन करेंगे कि कल के दिन जो है मार्केट किस तरह का रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर एंड आफ्टर की। जो लेवल्स दिए थे बिफोर में आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब 25,150 के नीचे जाएगा देन पीई की तरफ जो है हमारा एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद आप यहाँ पे आफ्टर में देखेंगे, यानी कि आज के दिन जो मार्केट रहा तो मार्केट किस तरह जो बिहेव किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले मार्केट 250 के ऊपर से ही रिवर्स बैक हो गया। यहाँ से मार्केट आया था लेकिन देन एक पुल बैक ऊपर की तरफ चला गया और ये जो शार्प जो था ये लगभग 215 एंड 230 के बाद जो है आज एक्सपायरी के दिन ये मूवमेंट आया और जो हमारे टारगेट्स मैंने आपको बताए थे 25,100 ये वाला टारगेट, ठीक है, 25,050 वाला टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पाया, लेकिन हमारा जो एग्जैक्ट नीचे की तरफ का व्यू था बेरिस, यानी कि 25,145 को ब्रेक करेगा देन हमें जो टारगेट मिलने वाला था वो फर्स्ट टारगेट जो है वो अचीव हो गया। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में हमें कुछ रूल्स को माइंड में रखना चाहिए ताकि हम जो है वो ज़्यादा लॉस ना ले पाएँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें माइंड में रखना चाहिए। नंबर 1 लेवल्स को, ठीक है, लेवल्स को आप ध्यान में रखिए। फिर सेकंड जो है वो है एंट्री पॉइंट। जी हाँ, सेकंड आ गया एंट्री पॉइंट, आपको पता होना चाहिए किन लेवल्स पे आपको एंट्री लेनी है। थर्ड जो है वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का हमारे ट्रेड में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि इसी से हम अपने जो मनी मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, थर्ड स्टॉप लॉस। फोर्थ जो है टारगेट। जी हाँ, टारगेट्स आपके माइंड में सेट होने चाहिए। पांचवा मैंने आपको पहले ही बता दिया, मनी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट्स, लेवल, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट एंड मनी मैनेजमेंट, ये पांचों पॉइंट्स जो हैं अगर आप अपने माइंड में सेट रखते हैं देन आप लॉस से बच पाओगे। ठीक है, ओके। एंड उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि आफ्टरनून में जब 25,145 का आज लेवल ब्रेक किया था तब एटीएम एट द मनी 25,150 का पीई जो कि 14 या 15 रुपीज़ का, ठीक है, 14 या 15 रुपीज़ पे एटीएम पे एट द मनी चल रहा था 25,150 का पीई, वो जो है आपको सीधा लेवल ब्रेक किया 25,145 के नीचे, वो लगभग 44-45 रुपीज़ जो है वो जाता हुआ दिख गया। ठीक है, तो ये होता है कि आपको लेवल्स का ध्यान होना चाहिए। एंड मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ट्रेडिंग में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए। तो वो चीज़ें क्या है, फर्स्ट आपको कि पोजीशन को जो है आपको ओवरनाइट होल्ड नहीं करना है। 20 से 25% जो है डीके, टाइम डीके के चलते जो है आपका प्रीमियम डाउन आ जाता है। अगर मार्केट में बड़ा मूवमेंट आपने जहाँ जिस तरफ जो सी या पी की टारगेट सेट किया है उस तरफ अगर मार्केट का मूवमेंट नहीं है तो फ्लैट भी मार्केट ओपन होता है अगले दिन, तब आपका 20 से 25% जो है प्रीमियम जो है वो डाउन आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको लॉस हो रहे ट्रेड में एवरेजिंग नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपने ट्रेड देखे होंगे कि आपने मान लो 100 रुपीज़ पे लिया है, उसका प्रीमियम जो है डाउन होके 50 पे चल रहा है। देन बहुत सारे लोग क्या है उस पर एवरेजिंग करते हैं कि मेरा बाइंग प्राइस जो है 75-80 आ जाए और वहाँ पे जाएंगे तब हम एग्जिट कर देंगे कि जितने पे बाई किया उतने पे ही सेल कर देंगे या फिर हम प्रॉफिट ले लेंगे। तो ऐसे में 80 to 90% चांसेस होता है कि आपका प्रीमियम उस लेवल पे नहीं जाएगा जो 100 से 50 पहुंचा है। बड़ा मूवमेंट नहीं आया, बड़ा मूवमेंट 10% मान लो 100 में से, 90% चांसेस हैं कि आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो दो मैंने आपको बता दिए। थर्ड पॉइंट जो है वो है स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है स्टॉप लॉस का। इस बहुत सारे लोग क्या है, यस उनको ये पता है कि स्टॉप लॉस लगाना है, भाई स्टॉप लॉस लगाना है, हमने
ट्रेड लिया है, हमें स्टॉप लॉस लगाना है, परंतु स्टॉप लॉस को माइंड में मत लगाइए, ठीक है। कभी भी अपने माइंड में मत रखिए, स्टॉप लॉस को अपने ट्रेड में एग्जीक्यूट करके रखो, ठीक है, मतलब लगा के रखो, ताकि चांस ज़्यादा से ज़्यादा है कि आपका जिस तरह का ट्रेड लिया है, पोजीशन लिया है, आप प्रॉफिट में ही जाओ। परंतु अगर मार्केट किसी को पता नहीं है, नेगेटिव हो गया आपके व्यू से, तो आपका लॉस जो है मिनिमम हो सके, ठीक है। अगर आप 10 ट्रेड भी करते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है, तब भी आपका पूरा पूंजी जो है वो लॉस नहीं होगी, ठीक है। कि आपका जो टोटल जो अमाउंट लगा है उसका 2 से 3% आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, एंड टारगेट 5 और 10 या 15 तक या 25 तक ही आपको टारगेट जो है सोचने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 100 रुपये का लिया है तो आपके टारगेट्स पे 200 पे ही निकले, ऐसा नहीं है। आपको ट्रेड लेके चलना है, सेफ मनी एंड प्रॉफिट पे निकलना है। तो 3 पॉइंट्स ये हो गए। चौथा पॉइंट जो है, आपको मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड ही दिन में करने हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं लेने हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे, मैंने देखा है ज़्यादा ट्रेड लेने वाले मैक्सिमम लॉस ही करते हैं, ठीक है, लॉस ही बुक करते हैं। तो ये तो हो गया जो आपको ट्रेडिंग के कंसर्न मैंने मोटी मोटी बातें बतानी थी, 4 पॉइंट्स, वो मैंने आपको बता दिए कि आपको एक तरह से वार्निंग लेनी चाहिए ट्रेडिंग में इन चीज़ों की, ठीक है। ये थे 4 पॉइंट्स। अभी आज ये मैंने 1 डे का चार्ट लगाया है। 1 डे चार्ट में आज जो है एक बेरिश कैंडल आई है, ठीक है। 2 दिन से मतलब ये बुलिश था, यहाँ पे मैंने फुल्ली बुलिश इसको नहीं इसलिए नहीं बोला था कि इस वाले लेवल्स को अगर ब्रेक करेगा या फिर इस वाले को, तब हम बोल सकते हैं कि एक फुल्ली बुलिशनेस इसमें देखी जा रही है। मॉडरेट बुलिश बताया था, ये कैंडल भी शो कर रहा था कि आज जो है मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन हुआ अपोजिट, ठीक है। अभी यहाँ पे बेरिश की देखेंगे तो भैया फुल्ली बेरिश इसको भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मार्केट ने इस वाले लेवल को प्रीवियस कैंडल से प्रीवियस वाले को ब्रेक नहीं किया है। इसको तो इसने कर दिया, लेकिन ये जो बड़ी कैंडल थी तो इसमें पूरी तरह से इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। अभी होगा क्या, इससे तो पता चल रहा है कि मार्केट जो है वो बेरिश ट्रेंड पे है, ठीक है। ट्रेंड जो है मार्केट का वो बेरिश है, ठीक है, नीचे की तरफ है। पर आगे किस तरह से हमें किन लेवल्स को माइंड में लेके चलना है, मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि एक बार यहाँ पे मार्केट आया था, परंतु मैंने जो पॉइंट्स आपको बताया था लास्ट वीडियो में 25,145 का, ठीक है, कि उसके नीचे जो है मार्केट जो है बेरिश होगा, तो उसको मार्केट ने हिट नहीं किया। उससे पहले ही मार्केट ने एक रिवर्सल ले लिया। देन इसी पॉइंट्स को मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है, मैंने अभी बताया लगभग 2 बजे या फिर 2:30 to 40 पे ब्रेक किया। उसके बाद जो है एक नीचे की तरफ जो है मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। हमारे जो टारगेट्स थे 25,100 का एंड उसके नीचे, वो भी हमें अचीव हुआ, ठीक है। 25,050 का जो सेकंड टारगेट था वो वहाँ तक मार्केट नहीं गया। अभी होने को क्या हो सकता है कि यहाँ से भैया ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ पर है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर चला जाए, और ऊपर जाने का चांसेस थोड़ा कम है। फुल्ली बुलिश जो होगा मार्केट वो इस लेवल के ऊपर जाने पे है, ठीक है। तो चांसेस क्या है भैया, यहाँ से मार्केट के नीचे जाने के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। अभी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप एक लेवल को जो है ध्यान में रखिए, और वो लेवल है 25,145 या 25,150 का। इस लाइन को आप लक्ष्मण रेखा समझ लो, क्योंकि ये बड़ा सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये बड़ा सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ब्रेक कर जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, तब आपको पीई की तरफ कब जाना है, संभावना पीई की ज़्यादा हो जाएगी, एंड पीई की तरफ आप तभी ट्रेड लेंगे जब मार्केट जो है 25,070 को ब्रेक करेगा नीचे की तरफ। 15 मिनट की रेड कैंडल, एक और 5 मिनट की रेड कैंडल, ठीक है, 2 कैंडल आ गई। देन हमें फर्स्ट टारगेट जो है वो हमारा रहेगा 25,020 का। सेकंड टारगेट जो है वो रहेगा हमारा, सेकंड टारगेट 24,960 का, ठीक है। तो ये जो थे ये फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट मैंने पीई साइड बोले, फर्स्ट 25,020, सेकंड 24,960 का, ओके। ये 2 टारगेट जो हैं वो पीई की तरफ हैं। अभी हम सीई की तरफ जो है बात करेंगे, ठीक है। सीई की तरफ देखिए, आपको तभी ट्रेड लेना है, ठीक है, सीई की तरफ जब मार्केट जो है 25,160, वैसे तो 220 के ऊपर है, लेकिन ज़्यादा आपको मतलब एक मोमेंट मिल जाएगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उसके बाद जो है
15 मिनट की ग्रीन कैंडल, ठीक है, 15 मिनट की ग्रीन कैंडल, तब टारगेट रहने वाले हैं 25,210 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट जो है 25,250 का सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट जो है वो रिस्की रहने वाला है, जो रिस्की ट्रेडर रहेंगे उनके लिए है 25,350 का थर्ड टारगेट। परंतु इस टारगेट को तभी आप एग्जीक्यूट समझना जब मार्केट में एक बड़ा कैंडल जो है ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है, एक फुल्ली स्पीड से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तब आप जो है इस टारगेट के लिए जाना। अदरवाइज सेफ टारगेट ऊपर की तरफ फर्स्ट एंड सेकंड जो हैं वो सेफ टारगेट्स हैं। इन दो टारगेट को आप माइंड में रखिए। लेवल मैंने बता दिया 25,160 के ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनता है, देन टारगेट फर्स्ट एंड सेकंड मैंने आपको बता दिए। अभी यहाँ पे आपको नो ट्रेड जोन मैं बता देता हूँ। नो ट्रेड जोन जो रहेगा, ठीक है, नो ट्रेड जोन, इसको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपका पैसा जो है प्रीमियम डीके की वजह से कम होता जाएगा। तो मार्केट अगर एक ही डायरेक्शन में ऊपर नीचे ऐसे करता रहेगा, तब होगा क्या, एक बार ऊपर एक बार नीचे, देन आपका जो है प्रीमियम जो है वो डाउन हो जाएगा और उसकी वजह से आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। वो एक ट्रेडर्स जो रहते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स, वो दोनों तरफ का पीई सीई को भी लेते हैं, तब वो भी इसमें ट्रैप हो जाते हैं जब नो जोन ट्रेड में मार्केट जो है एक ही साइडवेज हो जाता है। तो वहाँ से आपको हमेशा ही बचना है। ऑप्शन में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको लेवल्स का ध्यान रखिए। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि लेवल्स को माइंड में सेट करके रखिए ताकि आप प्रीमियम कम ना हो। और इससे क्या होता है, एक तो आप पूरा दिन भर मार्केट में फंसे रहेंगे, देखते रहेंगे कि कहाँ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको बस लेवल्स पे एंट्री लेनी है, जल्दी से जल्दी 10 से 15-20 मिनट या आधे घंटे में आपको प्रॉफिट हुआ एंड प्रॉफिट बुक करके आराम से बैठ जाओ निश्चिंत होकर। बार बार जो है ट्रेड ना लें। जब बड़ा मूवमेंट आएगा, आपको जो लेवल्स हैं माइंड में सेट हैं, आया मूवमेंट लिया ट्रेड, नहीं आया साइडवेज हो गई मार्केट, देन छोड़ दो, लालच में मत पड़ो, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लॉस होते हैं वो लालच की वजह से ही होते हैं। तो नो ट्रेड जोन मैं अभी आपको मेंशन कर रहा हूँ 25,160 एंड 25,070 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो था वो था 25,070, ओके। तो इन दोनों के बीच जो है आपको ट्रेड नहीं लेना है। मैं टारगेट्स हमेशा ज़्यादा बड़ा नहीं देता हूँ, जैसे 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स की, क्योंकि आजकल मार्केट ऐसा ही रिएक्ट कर रहा है, वन साइडेड नहीं है। या तो नीचे की बहुत बड़ी गिरावट आ रही हो या फिर एक तरफ ही मूवमेंट हो मार्केट का, तो वहाँ पे आप 100-200 पॉइंट्स का भी टारगेट जो है लेके चल सकते हैं। तो ये छोटे वाले टारगेट्स मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप जो है वो थोड़े समय में प्रॉफिट कमा सकें। ऐसा ना हो कि आप 70-80 पॉइंट्स का जो मैंने आपको टारगेट्स दिए हैं वो मिल गए, 20-25 पॉइंट्स और लालच में पड़ गए और वहीं से मार्केट जो है आपको रिवर्स हो गया, अगेंस्ट चला गया और आपका जो है बड़ा लॉस हो जाए। 40 पॉइंट्स का, 50-60 पॉइंट का, इतना ही टारगेट देता हूँ। बस आप निश्चिंत होकर प्रॉफिट कमाएं, छोटा छोटा प्रॉफिट लें, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।